नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। भारत के लिए फ्रांस बनेगा नया रूस। मुंबई में पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात आज। राफेल डील पर लगेगी मोहर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा रक्षा सहयोग में फ्रांस को नया रूस बना रही है। मैक्रों मुंबई पहुंच चुके हैं और वे दिल्ली में एआई समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। दोनों देश सह विकास और सह उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। साथ ही हिंद प्रशांत और एआई जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। उनकी आज से शुरू हो रही 3 दिवसीय भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रक्षा सहयोग में तेजी से बढ़ती नजदीकियों के कारण ये कहा जाने लगा है कि भारत के लिए फ्रांस नया रूस बनता जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि जिस तरह दशकों तक रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा, उसी तरह अब फ्रांस भी दीर्घकालिक उच्च तकनीक और भरोसेमंद रक्षा सहयोग के स्तंभ के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेता भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग को नए एवं उभरते क्षेत्रों में विस्तार देने पर चर्चा करेंगे। मंगलवार शाम को मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। मैक्रों की ये भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा है। 17 फरवरी को बेंगलुरु में दोनों देशों की रक्षा मंत्रियों की अगुवाई में भविष्य की रक्षा रूपरेखा पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वेट्रेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम रक्षा सौदों को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। भारत और फ्रांस के संबंधों में रक्षा क्षेत्र केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही हैमर मिसाइलों के संयुक्त विनिर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम पर समझौता ज्ञापन पर भी दोनों रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर संभावित है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में भारत सरकार की रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 100 से अधिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।